केंचुए होते थे, क्या आज उतने केंचुए हैं या नहीं है? जिनके हैं थोड़ा थोड़ा तो वो ऐसे लिखें, जिनके बिल्कुल गायब है वो एन लिखें, एन नो नहीं। जिनके भरपूर हैं, जैसे उन्होंने देखा था, वो बोले बिल्कुल सही है। मैं देखता हूं आपकी क्या क्या प्रॉब्लम। नो नहीं है केंचुए, नहीं है। अरे माय गॉड, नहीं है। एक भाई साहब ने कुछ लिखा हुआ, नो गायब, गायब है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है बिल्कुल। अब केंचुए खाली बरसात में दिखते हैं, केंचुए हैं ही नहीं। ठीक है, इसी को अगर देखे जिन्होंने देखा है पहले अपने खेतों में केंचुए, वो लिखे तो यस हमने देखा था खेतों में, दादाजी जब जुताई करते थे, पिताजी जब जुताई करते थे। हाँ यस लिख रहे हैं, यस यस यस, बहुत बढ़िया, शानदार। आज आपका कल्याण हो गया जिन जिन लोगों के खेत है, शानदार, गजब गजब गजब। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी फसल पौष्टिक है? अब इसको समझें। पौष्टिक यानी कि आपके बीज में पहले जैसी चमक है, आपका बीज 2 साल तक घर के अंदर रखा हुआ तो इसमें फफूंदी नहीं लगती है, कीड़े नहीं लगते हैं, वो उड़ने वाले तितलियां वगैरह बीजों पे नहीं लगते हैं। अगर नहीं लगते तो वो पौष्टिक है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? साल भर, आजकल तो 1 महीने में लग रहा, बिल्कुल लग रहे हैं, लगते हैं, शानदार। क्या उपजाऊ क्षमता कम हो गई है? पहले 1 एकड़ में, 1 बीघे में जितनी फसल होती थी, क्या आज उतनी हो रही है? और उसके लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं फसल को बढ़ाने के। नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले के अकॉर्डिंग आपकी खेत की मिट्टी सख्त है या वैसी मुलायम है जैसे आपने बचपन में देखा? सख्त है, बिल्कुल। जब आप जुताई करते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर जैसे मिट्टी निकलती है, पत्थर के जैसे, फिर उनको फोड़ना पड़ता है, फिर उनको ट्रैक्टर लगा करके ठीक करना पड़ता है। बिल्कुल सख्त है मिट्टी, सख्त है, दरारें भी हैं, सख्त है। अब जब मिट्टी पत्थर बन गई तो वहां फसल कैसे उपजेगी? उपजाऊ तो कम होगी। क्या कारण है, इनके ऊपर भी जाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्या आपके फसल के बीज जल्दी खराब होते हैं? ये मैंने कवर कर लिया था, आपने लिखा था यस, बिल्कुल खबर खराब हो रही है। अगर आपकी फसल कट के उसको सही करके बीज बन के आपके घर में आ गया और अगर मंडी में आपने तुरंत 1 महीने के अंदर उसको बेचा नहीं तो बीज जल्दी खराब हो जाते हैं। आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप दिल से बताना, क्या आप बुआई के लिए अपने खेत में उपजा हुआ बीज का यूज कर रहे हैं या बुआई के लिए आप बाजार से, एक्सपर्ट से, या जो भारत सरकार की जो ऑफिशियली, क्योंकि जिन्होंने जो खाद आप डालते हैं, जिन्होंने वो बनाया, उनको पता है कि हम तो आपको जहर दे रहे हैं और वही बीज डालेंगे तो हमारा जो जहर आपकी खेतों में पड़ता है कि जितना उपजाऊ हो रहा है, जितनी फसल हो रही है, उतनी भी नहीं आएगी, उतनी भी नहीं आ रही। ये कुछ इस प्रकार का है। अगर माता पिताजी में कोई बीमारी है तो वही बीमारी अगर उन दोनों का बच्चा हो गया तो वही बीमारी बच्चों में जाती है। अगर माता पिताजी डायबिटिक हैं तो वह डायबिटीज बच्चों में जाती है। अगर उनको हार्ट की बीमारी है तो वह हार्ट संबंधी प्रॉब्लम वहां चली जाती है। वह आनुवंशिकी क्रम है। इसी प्रकार आपका बीज अगर खराब है, जैसे कच्चा खाते हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, ये कुछ चीजें कच्ची खाते हैं और कुछ चीजें पका के खाते हैं। मोटा अनाज, दालें हो गई, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसको आप पका के खाते हैं। कुछ आप मिठाई से खाते हैं। मार्केट में बर्फी बन रही है, मिठाइयां बन रही है, मावे से बनती है, दूध से बनती है। तो दूध से बनती है तो वो तो गाय से आया। गाय ने क्या खाया? आपकी खेत में उगी हुई घास को खाया, आपके अनाज को खाया है, तो वहां से आ रही है। बच्चे ने माँ का दूध पिया, माँ ने क्या खाया? माँ ने उस खेत का केमिकल वाला अनाज खाया, उससे बीमारी बच्चों में गई। 90% बीमारियां
चाहे वो कैंसर हो, डिसेंट्री हो, हार्ट का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, ये मोटी मोटी चीजें सबको हो रही है। पेट में पथरी हो रही है, मानसिक बीमारियां हो रही हैं, कुपोषण हो रहा है, ये सारी की सारी साथियों खेत से आ रही। और ये जो जो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इनकी वजह से आपके पास ये चीजें आ रही। साथियों, आप सोचिए, आप खुद बताइए, अगर खेत को अच्छा करना है, हम पुरानी चीजों, पुराने उस पे चलते हैं, खेत को हमें अच्छा करना है, तो हमें खेत को अच्छा करने के लिए क्या क्या करना हो? खेत अच्छा कैसे बनेगा? आपके पिताजी खेत को अच्छा कैसे बनाते थे? आपके दादाजी खेत को अच्छा कैसे बनाते थे? क्या मेहनत करते थे? और जब आप पीछे चले जाओ, आप छोटे थे, आपके घर में रखा हुआ बीज, आपके बर्तनों में रखा हुआ बीज, 1 साल तक उसमें कोई घून कीड़ा नहीं लगता था, 2 साल तक नहीं लगता था, 3 साल तक नहीं लगता था, 4 साल तक नहीं लगता था, 5 साल तक नहीं लगता था, 6 साल तक नहीं लगता। वो बीज जिस प्रकार से आपने उसको अपने घर के अंदर संचय कर रखा था, वो बीज उतना अच्छा होता था। और आपके पुराने लोग बोलते थे कि चावल जितना पुराना होगा, उसका स्वाद उतना अच्छा होगा। आपका बीज जितना पुराना घर के भंडार से बाहर निकलता था, उसमें पौष्टिक उतना अच्छा आता था। ये बात किस किसने सुनी है तो वही लिखे कि जितना पुराना बीज अंदर से बाहर निकालते थे पकाने के लिए, वो उतना स्वादिष्ट होता था। किसी को अगर लिख रहे हैं वाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बताओ, बिल्कुल ये तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। पुराना बीज जितना रखते थे वो उतना स्वादिष्ट होता था, और अब आप पिछले साल की फसल की दाल खा दें, उसका टेस्ट गायब हो गया। और वो भी कौन सी दाल? आपके घर की दाल पे तो कीड़े लग गए होंगे। वो दाल, वो जो मार्केट में बिकी, मार्केट ने उस पे केमिकली पॉलिश किया ताकि उस पे कीड़े न लगे, और उस दाल को आपने खाया तो वो दाल पुरानी चल जाती, लेकिन आपके घर का नहीं चलता। यह प्रॉब्लम। अब ये अंतर कैसे आया? पहले पुरानी चीज बहुत अच्छी लगती थी, अब पुरानी चीज में स्वाद नहीं होता, वो बनाने के लायक नहीं रहता। हम क्या करते थे, खेत को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं? खेत को अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? गोबर चाहिए। आपके घर में चूल्हा जला तो उसकी राख चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? हरी खाद चाहिए। हरी खाद में क्या आती है? समुद्री शैवाल, खरपतवार, बाग बगीचे की मिट्टी, बाग बगीचे की हरी घास, नहरों के नीचे किनारे, नालों के किनारे की मुलायम घास, शैवाल। और खेत की मिट्टी को आपके पुराने लोग बदलते रहते थे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करते थे। इस जगह की मिट्टी ट्रैक्टरों में भर के अपने खेतों में डालते थे, बाग बगीचे की मिट्टी उठा करके खेतों में बदलते थे। यह सब चीज करते थे। जानवरों का जो मूत्र होता था उसे संचय करते थे, वो कीटनाशक छिड़काव में काम आता था। सोयाबीन का एमिनो एसिड सड़ा करके एमिनो एसिड बनाते थे और उसको डाला जाता था। ये सारी चीजों को मिल करके आपकी मिट्टी स्वस्थ होती थी और फसल जबरदस्त होती थी। और इस बात को समझे साथियों, अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल जबरदस्त होगी, और अगर फसल जबरदस्त होगी तो ये भारत स्वस्थ होगा। ये भारत स्वस्थ होगा, बच्चा बच्चा स्वस्थ होगा। आप सभी किसान भाई भगवान तुल्य हैं, ईश्वर तुल्य हैं, क्योंकि आपके हाथों में इन 140 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य निर्भर करता है।
आपके हाथों में भारत का भविष्य है, आपके हाथों में भारत के इन सारे बच्चों का भविष्य है। आप अगर आज नहीं संभले तो ये देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं बर्बाद हो जाएगा? आपका पड़ोसी देश नेपाल जो कि गरीब है, और उस गरीब देश में पेस्टिसाइड बैन है। उस गरीब देश में भी केमिकली खाद पूर्ण तरीके से बैन है। आज जो इस भारत में जो केमिकली खाद का प्रकरण चल रहा है, पूरे विश्व में कहीं नहीं चल रहा है। सारे विश्व ने इसको बंद कर दिया है। सारा विश्व ऑर्गेनिक खादों के ऊपर है। साथियों, जब साइंस डेवलप नहीं थी तो लोगों ने पेस्टिसाइड बनाए, और आपके भारत में सबसे ज्यादा कम एजुकेशन थी और यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा थी, और सबका पेट भरने के लिए उस केमिकल को हमारे देश में बेचा, और आज हमारे देश में ही ये सारी चीजें बनती हैं। देश इतना बड़ा है, यहाँ अच्छा करना बहुत मुश्किल है। हर एक किसान को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो आप धन्य समझिए। आवाज नहीं आ रही है? मैंने ब्रेक मांगा। आवाज आ रही है क्या? बहुत शानदार, दिल की बात दिल जा रही सर। मैं ये सारी चीजें तो इसको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई साहब, कथा तो आपकी बहुत अच्छी है, पंडित जी कथा सुना रहे, मजा आता है, लेकिन पंडित जी की बताई हुई बातों पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है, वहां समस्या। यही चीज यहां पर भी हो रही हो कि भाई साहब, गोबर कहां से आएगा? आज के युग में कौन करेगा? क्योंकि किसान के पास जानवर तो है नहीं, और है तो कम है, और वो खेती के साथ साथ उतना पहुंचता नहीं है। लकड़ियों की जगह गैस ने ले लिया है, तो गैस ने ले लिया तो राख कहां से होगी? बड़े संयुक्त परिवार छोटे परिवारों में बंट गए तो लकड़ी जलती भी है तो उतनी राख पैदा नहीं होती। जानवर नहीं है तो उनका मूत्र कहां से आएगा? ये सारी चीजें कौन शैवाल ढूंढेगा? कौन पानी के स्रोतों की हरी हरी घास को लाएगा? कौन मिट्टी बदलेगा? कौन क्या करेगा? ये सारे सवाल हैं। तो आप बोल रहे होंगे कि भाई साहब, आपकी बातें तो कहने सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, आनंद भी आ रहा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल साथियों, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल। लेकिन इस सब का सॉल्यूशन बताने के लिए मैं आज आया हूं। क्या होगा मैं भी करना चाहता हूं, और मैं ये दावे के साथ बोलता हूं, हर किसान अपनी मिट्टी को ठीक करना चाहता है, लेकिन सॉल्यूशन उसके पास नहीं है। बाजार में भ्रम बहुत ज्यादा है। बाजार में एग्रो प्रोडक्ट के नाम पे बहुत सारी चीजें बिक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक उन पे शासन प्रशासन कार्रवाई करता है तब तक 5-10 साल गुजर जाते हैं और वो उसको बंद कर देते हैं, दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। मालिक वही रहते हैं और कंपनी का नाम बदल जाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप अब क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं, आप सब कहां से एजुकेशन आएगी? कौन बताएगा? हम बताएंगे, रूट प्योर बताएगा। रूट प्योर यही काम कर रहा है। रूट जड़ प्योर, शुद्ध, जड़ों से शुद्ध। आपको भी जड़ों से शुद्ध करना है, आपकी खेती को भी जड़ से शुद्ध करना है, इसीलिए आपका इसका नाम रूट प्योर है। कौन सिखाएगा? रूट प्योर सिखाएगा। कौन लाएगा गोबर? रूट प्योर लाएगी। कौन लाएगा राख? रूट प्योर लाएगी। कौन लाएगा इतनी सारी चीजें? तो रूट प्योर लाएगा, सिखाएगा रूट प्योर, लाएगा रूट प्योर। आपको लगेगा कि खर्चा बहुत ज्यादा होगा, ट्रेनिंग में बनिए रहे। मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं, कुछ लोग साइड हो जाएंगे कि पता नहीं, ऐसे हमने पहले भी सुना था, बहुत खर्चा आता। माय डियर फ्रेंड, सभी किसान साथियों, मैं आगे बात करूंगा। जितना खर्चा आज आपका 1 एकड़ की बुआई पे लगता है, रूट प्योर उस खर्चे का 50% करके 50% आपका खर्चा खत्म हो जाएगा। यह भी होगा। और पुराने टाइम में
जितने आपके दादाजी, पिताजी जी, परदादा जी, जितनी फसल, जिस प्रकार की फसल होती थी वही फसल होगी। हम क्या डाल रहे हैं खेतों में? हम खेतों में आज यूरिया डाल रहे हैं। आप सोचिए, यूरिया डाल रहे हैं, आपको लग रहा होगा, क्योंकि देखो प्रॉब्लम कहां है, किसान की गलती नहीं है, किसान कम पढ़ा लिखा है, प्रॉब्लम यहां है किसान कंफ्यूज होता है। मार्केट में बुद्धिमान लोग बैठे, किसान उन बुद्धिमान लोगों के पास जाता है, वो बुद्धिमान लोग उसको समझा देते हैं, जिसने जैसे समझाया वो वैसे समझ जाता। पेट का सवाल, उसकी वो फसल पे ही पूरा उसकी आजीविका निर्धारित है। पहला प्रॉब्लम यहां आता। दूसरा प्रॉब्लम किसान के साथ क्या आता है, किसान के पास खाद लेने के लिए पैसा नहीं रहता, वो क्या करता है, उस साहूकार के पास जाता है और वो आपका खाता खोलता है, और खाता खोलने के बाद आपको उधारी में दे देता है। तो जब आपकी फसल बिक जाती है तब आप साहूकार का पैसा लौटा देते। ये दूसरी प्रॉब्लम होती, इसलिए आप वहां डिपेंड है। लेकिन अगर आपका खर्चा 50% कम हो जाएगा तो आप उसी समय उस खाद का पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? इस सॉल्यूशन को भी रूट पे और लाइए। 50% पैसा तो दे ही सकते हैं क्योंकि खर्चा आपका 50% हो रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये है किसान के साथ। तीसरी प्रॉब्लम ये है, किसान शक में रह जाता। अगर आपने जैविक खाद डाली भी तो कोई लाकर के आपको कोई केमिकल या डीएपी दे देगा, अरे भैया साथ में ये भी डाल, ये नहीं भी बोलेगा, उसको शक शंका होती है, या थोड़ा थोड़ा डाल देता हूं। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है। चौथी प्रॉब्लम किसान के साथ क्या है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, समझाने के बाद आपकी बात को समझ में भी आ जाएगी। लेकिन समझने के बाद जब आप खेत में जाएंगे और जब खाद डालने की नंबर आएगा, उस समय आप मेरी बातें भूल जाएंगे और उसी अपने पुराने ढर्रे पे चले जाएंगे। शक शंका होगी, यार बोल तो रहे हैं, पता नहीं फसल खराब हो जाएगी तब क्या होगा। नहीं यार, उसी को डाल देते। समझते हैं लेकिन करते नहीं। अगर हमने आपको प्रैक्टिकली कोई खेत तैयार करके दिखा दिया, पहले किसान बोलता है कि ठीक है, आपकी खाद में अगर इतना दम है, आपके प्रोडक्ट में इतना दम है, हमें प्रैक्टिकल दिखाओ। हम उसको कोई खेत तैयार करके प्रैक्टिकल दिखाते हैं, क्योंकि मैंने ग्राउंड में देखा है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर उसको लाते हैं, देखो इस खेत को देखो, प्रैक्टिकल देखो। तो वो क्या करता है, आएगा प्रैक्टिकल देखेगा, उसके बाद क्या बोलेगा, अरे सर आपने हमारे सामने तो रूट प्योर का प्रोडक्ट डाला, लेकिन हमारे जाने के बाद पता नहीं आपने इस खेत में क्या डाला होगा, हमें क्या पता। ये वो बंदा बोलता है। तीसरी बात, वो बोलता खेत खराब हो गया तो क्या गारंटी। मैं आपको अपने बिहेव के, रूट प्योर के बिहेव पे नहीं, अपने बिहेव पे जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, गारंटी भी देते सर, खेत खराब होगा तो गारंटी लेता हूं, आप अपने अप्लायंस से ले लीजिए, मैंने तो दिए। अगर आपने बताए गए तरीके से डाला है तो ये सारी शक शंका होती है, और इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। कुछ लोग, जो लोग रूट प्योर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, उनके पास थोड़ी बहुत खेती है, वो अपने खेत में प्रैक्टिकल करें और लोगों को प्रैक्टिकल दिखाएं। यूरिया डाल रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि यूरिया केमिकल नहीं, ऐसा लगता है क्योंकि आप साइंटिस्ट तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, एग्रीकल्चर से आपने तो पढ़ा नहीं, आपको पता ही नहीं यूरिया क्या होता है, तो आपको लगता है ये खाद है। खाद नहीं है वो, यूरिया डालते हैं, आप डीएपी डाल रहे हैं, आप जिंक के नाम पे डाल रहे हैं, जिंक लगता है लेकिन जिंक नाम का डाले, पोटास, सल्फर, कीटनाशक, कीटाणुनाशक, फफूंदी नाशक, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, सल्फर बने हुए हैं, ये सारी इल्ली नाशक, ये सब डाल, पूरा जहर है। अगर मेरे बीच में मिस्टर सुरेश कुमार जी हैं, सुरेश कुमार जी बताएं जरा क्या क्या डाल रहे हैं लोग, फर्टिलाइजर, क्या क्या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, बताना जरा फर्टिलाइजर के नाम, हमें तो नाम ही याद नहीं, इतनी गंदी गंदी चीजें डाल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जी, क्या क्या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं आप लोग मार्केट में देख। सुरेश जी आप फर्टिलाइजर के नाम बताएं, थोड़ा फर्टिलाइजर के नाम बताएं, मैं बीच बीच में आता रहूंगा आपके पास। हाँ, तो हम तो डलवाते हैं किसान को केमिकल के तौर पे, फंगीसाइड है, थाइपोडेट मिथाइल कार्बोनाइजर मैनकोजेब है, और कई ऐसे जो केमिकल है, क्लोरो है, साइपर है,
ये सबसे मोनो है, ये सबसे खतरनाक चीजें हैं जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर बैन हो चुकी, बट धड़ल्ले से फिर भी बिक रही है आज की घूसखोरी की दिक्कत वजह से। टाइमैक्सम है, उसके बाद क्लोरोसाइपर है, मोनो है, मोनोक्लोरोपास है, ये सारी चीजें जो हम केमिकल के रूप में खेतों को दे रहे हैं, इससे हमारे अंदर बहुत सारी चीजें जो केमिकल जा रहा है शरीर के अंदर या खेती में, तो हमको कहीं ना कहीं वो नुकसान दे रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए जो सर जानकारी दे रहे हैं बहुत बढ़िया है। ओके थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू। आप बताइए, ये सुरेश जी का पीछे दुकानें आप देख रहे हैं, अब आपको पिक्चर दिख रही है, सारी चीजें इनके पास है, अब क्या मजबूरी है इनको जहर बेचने की? अब आप इसके पीछे की बात को समझे। ये रिजल्ट बहुत जल्दी देता है। जैसे मानववाद, आपको किसी के साथ लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, लड़ना है किसी से। अब आप शारीरिक रूप पे कमजोर है, मानसिक रूप से आप एग्रेसिव नहीं है, आपको गुस्सा जल्दी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? लड़ना है किसी से तो जाएंगे, तो आपका जोश देखने लायक रहेगा, आपकी फाइट देखने लायक रहेगी। साथियों, ये केमिकल ऐसे ही है, आपकी फसल एकदम से ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अब शराब पीरा आदत पड़ेगी, बाद में वो मर जाए, उसका लीवर डैमेज हो गया, उसका हार्ट डैमेज हो गया। ऐसे ही ये चीजें हैं, ऐसे ही यहां पर हो रहा। अब आपने केमिकल इन्होंने बताया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसमें मार्जिन बहुत अच्छा होता है, इसमें चीजें नहीं लगती, मार्जिन बहुत अच्छा होता है। शराब क्यों धड़ल्ले से बिकती है? गवर्नमेंट को पैसा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए बिकती है। तो इन प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत अच्छा रहता। भाड़ में जाए किसान, भाड़ में जाए, क्या हो रहा है, वो जो बैठे हुए हैं दुकानदार जो बेचते हैं, अगर लोग बैठे होंगे, सुरेश जी भी इंक्लूडिंग है इसमें, मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच्चाई तो है, उनको मार्जिन इतना ज्यादा आता है, उन्हें कुछ फर्क नहीं, 60-70% का मार्जिन। तो जब प्रोडक्ट में कोई मेहनत नहीं लगी, सामान ही नहीं डाला हुआ, तो मार्जिन तो आएगा। तो पैसे बनाने से मतलब है। दूसरा क्या है, किसानों का जिनके पास खेत हैं, जो मालिक है, वो विदेशों में ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही तो वही लिखे, सच्चाई है नहीं है, कैसे हो गया सही आपके खेत के लिए? तो इस चीज को अब आप उस पॉइजन को डाल रहे हैं, और उस पॉइजन को लेकर के गुड सार सब लोग समझ रहे, सब लोग समझ रहे, समझते हैं, जानते हैं, मानते नहीं है। मानते इसलिए नहीं है, उसके पीछे मजबूरी, उस मजबूरी का मैं पाई पाई आज चुका के जाऊंगा। यही चीज है, इस चीज को समझो ना। चलो ठीक है, हमने एग्रीकल्चर में पढ़ाई नहीं करी, तो बुद्धि तो हमारे अंदर है ना। हम यार, जो हमारे लिए खराब है, हमारे खेतों के लिए कैसे अच्छा हो सकता? लोग उल्टा राख को, पहले दवाई नहीं होती थी, पेट में दर्द होता था, राख मुंह में डाल करके पानी पी देते थे, गायब हो जाता था, दर्द गायब हो जाता था। इस चीज को समझना पड़ेगा। देखो साथियों, एक किसान अपने जीवन भर मिट्टी के ऊपर काम करता है, मिट्टी ही उसका जीवन, वो खराब नहीं चाहता अपने खेत को। वो मिट्टी और पानी के ऊपर दो तरीके का काम करता है। जीवन उसका मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी ही सब कुछ है उसके, और पानी, मिट्टी और पानी, मिट्टी और पानी के ऊपर ध्यान देते हैं जीवन भर। उसके बावजूद भी जहर उग रहा है, तो ये आपको करना चाहिए। अब आप ये सोचिए, आप अपनी मिट्टी से फायदा लेना चाहते हैं या आप अपनी मिट्टी को खराब करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मिट्टी को ठीक करना चाहते हैं? अभी भी वक्त नहीं, अभी भी वक्त नहीं। सब लोग ठीक करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं। साथियों, केमिकल डालोगे तो नुकसान होगा ना, नुकसान होगा। दूसरी चीज, खेत में आग लगाओगे, आग लगाओगे,
केमिकल डालोगे, आपके खेत के केंचुए मर गए, जहर सबसे पहले तो वही मरे। आग लगाते हैं, पराली जलाते हैं, तो उससे केंचुए मर जाएंगे, मिट्टी में दरारें पड़ जाएंगी, मिट्टी सख्त होगी, सॉलिड हो जाएगी, किसान को भी प्रॉब्लम होगी, दमा होगी, खांसी होगा, खुर्रा होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। जो पराली के जो डंठल होते हैं, छोटे छोटे डंठल होते हैं, उस डंठल को आप जलाते हैं ना, अगर उसको नहीं जलाएंगे तो जो पौधों की जड़ों में जो जड़ खाते हैं फफूंदी, तो वो डंठल फफूंदी का रूप ले लेते हैं, आपकी जड़ पे फफूंदी लग जाती है, ऊपर से हरा हरा, नीचे जड़ खत्म, बीच में पत्ता पीला पड़ जाता है, इसलिए उसको जलाते हैं। ये जो मैं आपको बताऊंगा, आपको इन डंठलों को जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब डंठल नहीं जलाएंगे, सीधे जुताई कर लेंगे, तो मिट्टी में दरार नहीं आएगी, मिट्टी सॉलिड नहीं होगी, मिट्टी से केंचुए गायब नहीं होंगे, केंचुओं की ताकत बढ़ेगी। कुछ लोगों को लग रहा है ये केंचुए का क्या संबंध है। केंचुए मिट्टी को खाते हैं और उसको फिल्टर करते हैं और नई मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी को बदलने के काम, मिट्टी जो बदलते हैं, मिट्टी बदलने का काम केंचुआ करते हैं। इसको समझना पड़ेगा। अब उत्पादन बढ़ाने के चक्कर, एक मेरे को एक उदाहरण याद आ रहा। सत्यमेव जयते, एक आईआईटी प्रोफेसर मिसिज रश्मि सांघी, उनका इंटरव्यू है उसमें, इसके साथ आमिर खान जी के साथ। उस इंटरव्यू में हो रहा है, बात क्या हो रही है, जब ये मैडम प्रोफेसर मां बनी, इनका बच्चा हुआ, होने के बाद वो बच्चा कुछ अस्वस्थ रहने लगा, मेडिकल ट्रीटमेंट देते थे, ठीक हो जाता था, फिर घर आते थे, फिर बीमार हो जाता। माँ में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी। पैसे वाले लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने चेकअप करवाया, क्या प्रॉब्लम है, पैसा लगाया, तो माँ के दूध को चेक करा गया। 8th एपिसोड है, ओके सॉरी, होगा जो भी होगा आप देख लेना। तो उसके दूध को चेक करा गया, तो उस दूध में पता नहीं कितना परसेंट वो बोल रहे हैं, 200-300%, उसमें एक इंडोसैप्टोन और फ्लोरोसाइड नाम के केमिकल उस दूध में पाए गए, और वो बहुत परसेंटेज में केमिकल वाला दूध उस बच्चे को जाता, वो पी रहा था। अब हुआ क्या, वो केमिकल कहां से आ गए, डॉक्टर सरप्राइज हो गए। तो पता किया, मैडम प्रोफेसर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो हमेशा इससे दूर रहे, बाहर का खाया, जो चीजें आ रही, तो क्या क्या खाया, वो सारी चीजें हो करके पढ़ाई करते रहे, बाहर से पका हुआ आने लग गया, उसको खाते 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 उनके शरीर में ये गया, शरीर से दूध में गया, और वो भोजन कहां से आया, खेतों से। फिर उनका वो दूध बन गया। ये आप सोचिए, जितने लोग, कम से कम जितने लोग अच्छे अच्छे प्रोफाइल के, बड़े बड़े मल्टी सिटी में रहते हैं, उन लोगों के साथ ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा। और जो ज्यादा पैसे वाले हैं, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं से पैसे खर्च करके ऑर्गेनिक खरीद लेते हैं। लेकिन जो ये शहरों में रहते हैं, मिडिल क्लास बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जिनका होने से एक एक महीने में पौधे बड़े पीपल के, बरगद के जैसे हो जाते थे, और वो गिरते भी रहते, तो बनते थे, गिरते थे, बनते थे, गिरते थे, करोड़ों करोड़, 1000 साल 100 साल नहीं, करोड़ों करोड़ों साल जंगल एकदम से बनते थे, एकदम से गिर जाते थे। तो ये पेड़ जमा होते रहे, जिससे कार्बन का निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। जिन जिन जगहों पर ये ज्यादा मात्रा में पानी था, ज्यादा मात्रा में जंगल होते थे। ये दूसरी चीज है, भूमि पे जो कंपन होते थे तो पेड़ ढल जाते थे, और ये मिट्टी में समाहित होते जाते थे। भूकंप आने से, ज्वालामुखियों के आने से, बाढ़ आने से, मिट्टी का ढलने से, ये कुछ भी हो सकता। तो ये सारी चीजों से कार्बन में। अब वो जो घास थी, जंगली घास थी,
पौधे थे, पेड़ थे, ये धीरे 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 करोड़ों साल लगे इसको सॉलिड बन, और उस करोड़ों साल के बाद उस कार्बन का बनना शुरू। तो हमें 83% चाहिए हमें कार्बन। ठीक है, ये सारी चीजें केमिकल डालोगे। मिट्टी, हमने पहले तो बोला हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें 80% कोयला है, कार्बन है। फॉलिक एसिड चाहिए आपको, सीविड चाहिए, एक्सट्रेट चाहिए, एमिनो एसिड हमारे इस प्रोडक्ट में। एमिनो एसिड जो सोयाबीन के उससे बनता है, पाउडर में है, लिक्विड में है, जेल में, इस पे भी बात करेंगे। इसका क्या बेनिफिट्स होंगे? इसका बेनिफिट होगा मिट्टी की नमी को बढ़ाएगा, फसल को पोषक तत्व देगा, दरारें खत्म हो जाएंगी, आपकी फसल की लंबाई मोटाई सब बढ़ेगी, हरियाली बढ़ाएगा, आपका जो फसल है वो ग्रीन लैंड हो जाएगा, यानी कि गहरा हरा, गहरा काला। एक होता हरा पीला, हरा पीला मतलब कुपोषित है, एक होता काला हरा। अगर ये नहीं होगा साथियों, आप मेरे से बात करना, नहीं होगा गहरा काला हरा। आपको क्या चाहिए? बीज में चमक। आप अपनी बीज में क्या चाहते? मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इसमें उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगा, दाने में स्वाद आएगा, दाना खराब नहीं होगा। आप मेरे को बताइए सर, आप क्या चाहते हैं? आपकी मिट्टी कैसी हो? एक एक पॉइंट लिखो, क्या चाहते हैं आप? मिट्टी कैसी हो आपकी? मिट्टी भुरभुरी हो, मिट्टी में नमी हो, मिट्टी सॉलिड ना हो, और क्या चाहिए? फसल आपकी गहरा काला हरा हो, हरा पीला ना हो, और क्या चाहिए? डंठल लंबा हो, लंबी हो, बीज जो साइज से छोटा हो रहा वो मोटा हो, बीज में चमक हो। अगर आप सरसों को ऐसे निचोड़ें तो बीज ऐसा होता है कि उसमें एक सरसों निचोड़ने से हाथ पे ऑयल आ जाता है और गिर भी जाता है। क्या ऐसा हो रहा है? बीज छोटा हो गया? नहीं हो रहा। पाली लंबी हो, कम से कम 1.25 गुना बड़ी, जो आपकी फसल आए वो सारी 100% फसल भारत में मौसम का प्रकृति, बीज गिर गए, ये चीजें ना हो, आपकी फसल भयंकर तूफान में भी खड़ी रहे, बाढ़ से पानी भर गया तब भी बीज खराब ना हो, यही तो चाहिए। उस बीज में स्वाद हो, उस मिट्टी में जमाव हो, वो बीज कई सालों तक रखा हुआ वो खराब ना हो। सबसे बड़ी बात, बीज आपको बाजार से ना खरीदना पड़े, अपने ही खेत का बीज आप उसमें डालें, ये चीज चाहते हैं आप। अगर ये चीज आपके खेत में है तो आपकी मिट्टी में 16 के 16 पोषक तत्व हैं, सब चीज है, मिट्टी आपकी सही है, तो आपको कुछ नहीं डालने की जरूरत। अगर नहीं है तो आपको चेंज करने की जरूरत है। तो मैंने जो आपको बताया कि जो हमने प्रोडक्ट बताया, इसमें मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें इसमें मिला हुआ, ये सारी चीजें। तो हमारी मिट्टी में क्या है? स्लाइड दिख रही है। हमारे प्रोडक्ट में क्या है? कोयले की खदान, फॉलिक एसिड है, सीविड है, एक्सट्रैक्ट है, एमिनो एसिड है, और जेल फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में आता है। अगर लिक्विड फॉर्म में आएगा मार्केट में और आप लिक्विड फॉर्म का खरीदते हैं, 12 घंटे, 15 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, कुछ दिन तक आपकी फसल बहुत अच्छी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, गहरा हरा काला दिखेगा, खुश हो जाएंगे आप। और जिसने आपको प्रोडक्ट बेचा था, जिसमें जो लिक्विड फॉर्म में, उस पर आप क्लेम भी नहीं कर सकते, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और बाद में जैसे जैसे समय गुजरेगा फसल आपकी हो जाएगी जैसे पहले थी। ये भ्रम है, फॉर्म में रहेगी, ये चिपकेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा।
और इसका जब तक बीज नहीं निकला तब तक रहेंगे, लास्ट तक रिजल्ट रहेंगे। जेल फॉर्म का यही फायदा है, हम जेल फॉर्म में बनाते, ठीक है। अब तो इस प्रोडक्ट का नाम, जो ये प्रोडक्ट है इसका नाम है रूट ग्रो, जो हमने बताया, ठीक है। ये प्रोडक्ट ये कहां से मिलेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें जिन्होंने आपको ये ट्रेनिंग के लिए प्रमोट किया उनसे आप बात कर दें, वो आपको ये प्रोडक्ट दिलाए। ये प्रोडक्ट फोटो देख करके पहले मैं आगे बढ़ने से पहले ये बात समझाना चाहता हूँ। इसके पीछे लॉजिक है, आम मार्केट में नहीं मिलेगा। आम मार्केट में क्यों नहीं मिलेगा? जितनी सारी चीजें हमने इसमें मिला, समुद्री शैवाल, ये सारी चीजें बताई, वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। और दूसरा कारण है, इसमें अगर प्रोडक्ट पे पैसा लगा है तो बीच के मीडिएटर को मार्जिन नहीं मिलेगा, तो वो लोग खरीदेंगे। तो इसीलिए डायरेक्ट किसानों से अपील है कि वो डायरेक्ट ऑनलाइन बुक करके इस प्रोडक्ट को मंगाएं। जिन्होंने आपको ट्रेनिंग के लिए प्रमोट किया है उनके थ्रू से ये प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में पैसा लगा हुआ, मार्जिन नहीं है, इसलिए बीच के दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर इसको खरीदते नहीं, इसमें उनको बहुत फायदा मिल जाता। तो यार रूट ग्रो, अब ये मैंने आपको बता दिया मिट्टी कैसी चाहिए, नरम हो, नमी हो, उपजाऊ, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। अब ये सब कहाँ से आएगा, रूट से आएगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्या करना पड़ेगा, टेक्निक ये भी मैं आपको बताऊंगा। खर्चा कितना होगा मैंने आपको बता दिया, 50% कम हो जाएगा। कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे, रूट ग्रो सिखाएंगे, ठीक है। अब इसको बताते हैं रूट ग्रो। ये जो प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, यह प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर, प्राकृतिक प्रोडक्ट, ठीक है। हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है इसको। अब जो ये प्रोडक्ट आता साथियों, पहले तो इसको समझे। ये प्रोडक्ट 500 ग्राम में, यानी कि आधा लीटर में ये प्रोडक्ट है। अब आपको क्या करना है, इसको डालने के 3 तरीके हैं। कैसे डालना है, सबसे पहले कितना यूज होगा, आधा लीटर। रूट ग्रो जो है, रूट ग्रो 2, 2.5 और 2.5 क्या 3 एकड़ तक आधा लीटर रूट ग्रो एक बार डालने का काम आ जाता है, आधा लीटर। अब मैं आपको पहले खर्चा बता देता हूं। रूट ग्रो का कीमत कितना है सर, डीएसपी प्राइस लिखना इस पे, ठीक है। पहले बता 1871, ये जोड़ लो। एक प्रोडक्ट और है, उसकी मैं आगे बात करूंगा, रूट प्लस 696, 696, इनको जोड़ के प्लस कर दो। कितना हो गया ये, फटाफट कैलकुलेटर प्लस करो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं ना, अब आपको लगेगा खर्चा कितना। प्लस करो इसको, मेजर करना पड़ेगा, गणित वाले नहीं बैठे हैं इसमें। 2567, गुड। 3 एकड़। और ये जो रूट प्लस है ये 5 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़। अगला प्रोडक्ट वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हम मोटा मोटा चलते हैं, 2567 सब 2.5 एकड़ से 3 एकड़। आपका 1 एकड़ से लेकर के 3 एकड़ में पेस्टिसाइड जो डालते हैं, कीटाणुनाशक, किल्लीनाशक, फफूंदीनाशक डालते हैं, क्या खर्चा। सुरेश कुमार जी आइए थोड़ा, क्या खर्चा आ रहा है सर मार्केट किसान का। लगभग शुरू से लेके लास्ट तक जब फसल पकने तक खर्चा आता है वो लगभग 1 एकड़ का 17 से 18,000 रुपए 1 एकड़ का पकने तक। मैं 17-18 हजार नहीं चलता हूँ सर, मैं 15,000 बता रहा हूँ। 15,000 मेरा प्रैक्टिस है कि 15,000 एक किसान का। हमने 2567 बोला था, 2567 का डबल हो गया 5,000 लगभग मान लो, और
इसका चल ये 3 याद रखना, आगे काम आएगा। 15,000 से 18,000 1 एकड़ पे खर्चा। 2567 हमारा आया। एक रेट मैंने बताया 2 प्रोडक्ट का। दूसरा रेट बताया अगर डबल इसको डालें तो 5,000 5,500। 3 बार डालें तो लगभग 7,500 से 8,000। पूरा फर्स्ट से लेकर 15,000, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक 1 एकड़ का खर्चा 8,000। अब 8 मैंने बताया आपको, ये 8 नहीं, आपको रुपए में ही काम चल जाएगा। बीज बोने से, जुताई से लेकर के बीज को फसल काटने तक ध्यान रखना कैसे आए, समझे। अब आगे बढ़े, इसको आपको याद रखना है, न्यूमेरिकली थोड़ा चल रहा है साथ साथ में, ठीक है। अब बढ़ो आगे। 1 एकड़ में, 1 एकड़ जमीन के अंदर आपका 1 रूट ग्रो लगेगा। जब आप जुताई करते हैं एक बार, तो इसको क्या करना है, 3 तरीके हैं रूट ग्रो को डालने के। पहला आप तरीका समझें, ओके, पहला आप तरीका समझें, पहला वाला तरीका। आपको क्या करना है, रूट ग्रो लिया, कहाँ है रूट, ये है साहब रूट ग्रो। ये रूट ग्रो लिया। अब मैंने बोला कि राख नहीं है, गोबर नहीं है, तो आपने क्या करना, 50 केजी मिट्टी, गोबर, राख, जानवरों का मूत्र, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है, खरपतवार, 50 केजी इकट्ठा कर। नहीं है तो मिट्टी रो, और उस 50 केजी में ये आधा लीटर रूट ग्रो मिला दो और उसको मिला दो, ठीक है। मिला दो किसी हथियार से वगैरह, जो बेलचा वगैरह होता है उससे मिला दो। इसको उलट पुलट कर, और इसको आप 3 एकड़ में डाल दो। 3 एकड़ में डाल दो, 2.5 एकड़ में डाल दो, 2 एकड़ में डाल दो, 1 एकड़ में डाल दो। आप घबराइए नहीं, आपके पास खर्चा नहीं है तो आप 3 एकड़ तक डाल दो, पैसों की कमी है। 2 एकड़ तक डाल दो, 2.5 एकड़ तक डाल दो। पैसे हैं तो 1 एकड़ में डाल दो। ये कुछ ऐसा है, माना मेरे को बुखार आ रखा, अब बुखार आ रखा, मैंने 1 गोली खाई तो बुखार 1 गोली से भी ठीक हो जाए। अगर मैंने 2 खाई तो कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, तब भी बुखार ठीक होगा। किसान की शक शंका ज्यादा है, ये भी ठोक, ये भी ठोक, ज्यादा ठोक, तो आप 1 एकड़ तक डाल दो, तब 3 एकड़ तक चल, तो बुखार 2 गोली से भी ठीक होगा, 1 गोली से भी ठीक होगा। 250 mg भी लोगे तो चल जाएगा, 500 mg लोगे उसकी जगह तो भी चल जाएगा। तो पहला तरीका तो ये खेत में डाल दो। रूट ग्रो का पहला स्प्रे जुताई से पहले, ठीक है। अब दूसरा तरीका, पहले तरीका ही बता देता हूं, तो लोग इसमें भी यार कौन मिलाएगा, कौन डालेगा, कौन क्या करेगा। दूसरा तरीका है, आप 1 रूट ग्रो को आप 1 एकड़ में कितना टैंक लगता पानी का, राजकुमार जी हैं, सुरेश जी? लगभग 150 लीटर। 150 लीटर लग रहा है, बिल्कुल। कहीं 100 लगता है, कहीं 150 लगता है। और 3 एकड़ पे कितना टैंक लगेगा, 300 लीटर मान लें, है जी, ठीक है। 100 लीटर के हिसाब से 300 लीटर हो गया 3 एकड़ में। 300 लीटर हो गया। हम 100 लीटर भी 3 एकड़ का स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हो जाएगा, हो जाएगा। आपका स्प्रे है कि कितना डीप कर रहे हैं, कितना हल्का कर रहे हैं। आप इस रूट ग्रो को, दूसरा तरीका, 100 लीटर पानी में मिला दो, ड्रम तैयार कर दें, घोल दें,
स्प्रे मशीन आपके पास है तो जुताई से पहले स्प्रे मशीन कर ले, स्प्रे डाल, अब जुताई कर ले। आप 100 लीटर भी मिला सकते हो, आपने करनी है तो 200 या 200 लीटर में भी मिला दो। 1 एकड़ से 3 एकड़ तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटस। आगे भी बताऊंगा, फसल खराब नहीं होगी, गारंटी दे रहा हूं, समझिए। तीसरा तरीका, अब आप स्प्रे मशीन से करो या आप टाँप करके उस वाली स्प्रे से करो, ये जो तरीका आपको ठीक लगे। तीसरा तरीका, अगर आप लोग जुताई से पहले जहां लोग पानी देते मिट्टी, ये डिपेंड ऑन आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के यहाँ मिट्टी सख्त है, तो जब मिट्टी सख्त है तो वो लोग पहले पानी देते हैं, गरारे हैं, मिट्टी फटी हुई है, सॉलिड है, बड़े बड़े पत्थर निकल आते हैं मिट्टी के, वो लोग पहले पानी देते हैं, मिट्टी को नम करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, उसके बाद जुताई करते हैं। उन लोगों को और भी अच्छा तरीका चाहिए, समय बच जाए, तो जहां जिस स्रोत से, जिस ट्यूबवेल से आपने पानी लगाया वहां पे इसको ऐसा उल्टा करके रखें, इस पे छेद कर, और ये बूंद बूंद ऐसे समाधान करें, पानी में बूंद बूंद टपके, और बूंद बूंद तक के पूरा 1 एकड़ तक 2 एकड़ तक, जब तक आपका पानी जाएगा ये बूंद बूंद टपकेगा। जैसे आपका सिंचाई होगी, वो डंठल बाद में फफूंदी का रूप ले लेता, जो पौधे की नीचे जड़ों में लगती है, वो फफूंदी वो नहीं लगी। पहले डालने से ये फायदा है, जुताई से पहले। अगर आप पहले नहीं डाल पा रहे, आगे भी सुनो, अगर आप पहले नहीं डाल पा रहे हैं तो जुताई के वक्त क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके दिमाग में, क्वेश्चन नोट करके रखिएगा। जुताई जब आप जुताई कर रहे हो तो जुताई में भी स्प्रे कर सकते हो मिट्टी से, जुताई के वक्त कर सकते हो। बीज बोने, अगर आपने जुताई कर दी, क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने जुताई कर दी, जुताई हो चुकी, बीज डल चुका है, अब क्या करें? अब आपको वेट करना है। जब आपकी फसल 4 इंची 6 इंची आ जाती, 4 इंची 6 इंची आ जाती, अब आप खेत में पानी दोगे, तो पानी देने से पहले आप वही 100 लीटर पानी के साथ एक इसको मिला दें और खेतों में स्प्रे मशीन से या बायो स्प्रे से या 50 केजी गोबर और मिट्टी में मिला करके छिड़काव कर दें, जैसे आपको करना है, जो आपको उचित हो वो कर दें, और उसके बाद पानी दें 6 इंची, 4 से 6 इंची होने के बाद। दूसरा, ट्यूबवेल के साथ भी छेद करके डाल सकते हैं, ठीक, तब भी आप डाल सकते हैं, तब भी आपकी फसल पे 4 चांद लग जाए। और अगर आपकी फसल 6 इंची है, वो पीली हो रखी है, गैप है, चटके हैं फसल में, यहां पर खूब सारा होगा, इधर कम उगा हुआ, यहाँ 3 इंची हो रखी है, थोड़ी बाजू में 4 इंची हो रखी है, यहाँ पर गहरा हरा है, थोड़ी दूर कारण उस 6 इंची फसल के अंदर फफूंदी लगी हुई, कीड़ा का जड़। अगर आप रूट ग्रो का स्प्रे करेंगे, रूट ग्रो का स्प्रे आप खेत में चले जाना, फसल में अंतर दिख जाएगा। हफ्ते भर के अंदर तो आपका फसल दिखेगी। क्या अंतर होगा? 4 दिन। ये तरीका बता दिया। सबसे अच्छा तरीका क्या है डालने? तो सबसे अच्छा तरीका है कि मिट्टी के साथ, मिट्टी, राख, गोबर, जो कुछ आपके पास है, उसको मिला करके, रूट ग्रो को मिला करके, ऐसे जैसे बीज बोते हैं, ऐसे पूरे 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ पर चले जाए। सबसे अच्छा तरीका ही। बट आप अन्य तरीकों से भी करते हैं, ठीक
के टैंक में भर करके स्प्रे करके या ट्यूबवेल के पानी की नहर के साथ लगा करके तो भी कोई दिक्कत नहीं आई। तीसरा पॉइंट ये आपको करना, इतना यहां तक क्लियर है तो वाई लिखे, नहीं तो एन लिखे। आप 1 से 3 एकड़ की पैदावार कर सकते हो फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक। दूसरा, आप 1 से लेकर के 3 एकड़ तक 3 एकड़ तक काम कर सकते हो। 5,500 रुपए में 1 से लेकर के 3 एकड़ तक का काम फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक हो सकता है। डेकोरेशन उसका बड़े लाजवाब था। 1 एकड़ से लेकर के 3 एकड़ तक 8,500 9,000 रुपए में आपकी पूरी फर्स्ट से लास्ट तक का पूरा काम हो सकता है। अब मैंने ये 3 खर्चे क्यों बताया, अब इसको समझने का प्रयास करें। आपका खेत टॉक्सिन से भरा हुआ, बीमारी है उसमें पिछले बहुत सालों से। पहले एक उदाहरण देता हूं, एक आदमी बहुत शराब पीता है, वो शराबी है। अब हम चाहते हैं इसकी शराब छुड़ाई जाए, ये बहुत स्मोकिंग करता है, हम चाहते हैं कि इसका जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग है इसको छुड़ाए। वो हर दिन उसको शाम को बोतल चाहिए थी। अब मैंने आज से उसको निगरानी में रखा या कैंप में रखा, आज के बाद बोला ये शराब नहीं। आप बताओ, डेली बोतल पीने वाला आदमी आज के बाद बिल्कुल शराब नहीं पिएगा तो वो शराब छोड़ पाएगा या मर जाएगा? बताओ, ये दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, पागल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, मर जाएगा, शराब नहीं छूटेगी। ठीक है, एक आदमी डब्बी के डब्बी सिगरेट उड़ाता था एक ही दिन में, बोलेंगे अभी के बाद नहीं पिएगा तो मर जाएगा। सारे किसान समझे इस बात को। ऐसे ही हमारे खेत जहर बन चुका है। पिछले मैंने 3 खर्चे बताए। खर्चा तो हमारा 1 से लेकर के 2.5 एकड़ तक 3,000 रुपये, लेकिन मैं आपको 8,000 तक का खर्चा करने के लिए बोल रहा हूं शुरू में। बाद में ये 3 तक जाए, तब भी आप 18,000 15,000 से बच रहे हैं। 50% खर्चा बच गया, लेकिन पहली बार क्यों करवा रहा हूं, उसमें जहर। अब आपको क्या करना है, वैसे तो रूट ग्रो का इस्तेमाल पूरी फसल में फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक एक ही बार करना सफिशिएंट है, लेकिन आपको एक बार नहीं करना, आपको 2 या 3 बार। इसलिए मैंने 3 खर्चे बताए। क्यों? आपका खेत टॉक्सिन से भरा हुआ, फर्टिलाइजर से भरा हुआ, उसमें बीमारियां पड़ी। तो पहला आप करें स्प्रे जुताई से पहले या जुताई के वक्त। दूसरा स्प्रे करें जब आपकी फसल 6 इंची से लेकर के 8 इंची के बीच में रहती है, या पहला पानी देते हैं खेत पे, दूसरा तब। तीसरा, जब फसल की बीज निकल आता है, बाली निकल आती है, तब आप स्प्रे करके करें, या तब आप पानी देते हैं तो उस समय आप पानी देंगे तो उस पानी के साथ आप करें 3 बार। अगर आपने जुताई से पहले नहीं करा है तो 2 ही बार कर दें। जब फसल 3 से 4 इंची 4 से 6 इंची है 1, और जब फसल खिल गई 2 बार। अब आपने 1 बार किया, 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल, 4 फसल, 4 से 5 फसल उस खेत से उगने के बाद आप एक ही बार करेंगे।